बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फ़ुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। कौमी सेलेक्टर का इंतखाब हो गया जो बाकायदा तौर पर जो है अफ़गानिस्तान और एशिया कप के लिए टीम का इंतखाब करेंगे। इंज़माम उल हक चीफ़ सेलेक्टर के तौर पर इस ओहदे पर फ़ाइज़ हुए हैं और यकीनन पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ के जो क्रिकेट की सूझबूझ सारी चीज़ें रखते हैं वो चीफ़ सेलेक्टर के ओहदे पे फाइज होते हुए दिखाई दिए। माजी में भी वो चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं और इस हवाले से हम अपने स्टूडियो पे भी आज बात करेंगे। कौमी खेल हॉकी के हवाले से भी बात करेंगे। बहुत कुछ हॉकी में होता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आसिफ खान साहब है जो सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ स्पोर्ट यहाँ पर मौजूद हैं जो हमेशा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहते हैं। इनसे भी बात करेंगे कौमी टीम के हवाले से और ख़ासकर कौमी सेलेक्टर्स के हवाले से भी। सबसे पहले आसिफ खान साहब की तरफ चलते हैं। आसिफ साहब क्या कहेंगे, कौमी सेलेक्टर्स का इंतखाब हुआ, गोगे बहुत से नाम सामने आ रहे थे, फिर इंजमाम का नाम सामने आया, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, इंजमाम उल हक एक बड़ा नाम है। आपने कहा इंजमाम पाकिस्तान के लिए मुझे 125 के करीब टेस्ट मैच बिल्कुल ऐसे और 25 टेस्ट सेंचुरी उनका करियर तो एक तरफ, लेकिन उन्होंने इससे पहले सेलेक्टर के तौर पे 3 साल काम किया और उसमें जो उन्होंने लड़के सेलेक्ट किए थे वो कमोबेश अभी भी वही लड़के खेल रहे हैं। उसके बाद फिर मोहम्मद वसीम का दौर आता है जो बहुत अच्छा दौर था सेलेक्टर के हिसाब से, लेकिन इंजमाम जैसी पर्सनैलिटी हैं सिलेक्शन में इनसे बेहतर चॉइस नहीं थी। मैं समझता हूँ कि जो कमेटी बनी है, टेक्निकल कमेटी जिसमें हफीज़ भी हैं, मिसबा भी हैं, उन्होंने यकीनन किसी और से भी बात की होगी। अब जो पावरफुल नाम हमें सुनने को मिले थे उस वक्त भी, उससे मोहम्मद वसीम का नाम भी आया था, उसके अलावा सेलेक्टर के नाम भी आए थे, लेकिन इंजमाम अवेलेबल चॉइसेस में सबसे मजबूत उम्मीदवार थे और इंजमाम को लिया गया। इंजमाम का करियर आपके सामने है। बिल्कुल इंजमाम का करियर आसिफ साहब सामने है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो बाकायदा तौर पर मोहम्मद वसीम का नाम आ रहा था। कुछ लोगों ने शायद इस पे तनकीद की क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती थी कि वो बाकायदा तौर पर जो लैपटॉप सेलेक्टर हुआ करते थे, इंजमाम ग्राउंड पर जाकर खिलाड़ियों को जाँचते हैं, तो ये एक फ़ायदा होगा क्या? कर दूँ मैं, लैपटॉप पे सिलेक्शन तो होती है क्योंकि आजकल तो हर काम ही लैपटॉप पे होता है। अगर आप लैपटॉप ज़िंदगी से निकाल दें ना, मेरी ज़िंदगी से अगर आप लैपटॉप आज निकाल दें तो मेरे हाथ पैर भी कट जाएंगे। तो लैपटॉप का सहारा हर शख्स लेता है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे बैठा हुआ हर शख्स लैपटॉप का सहारा लेता है। वसीम को मैंने खुद देखा है, कश्मीर से लेकर कोयटा तक मैंने इसको हर ग्राउंड पर देखा है। ये कोच भी रह चुके हैं, ये PTV के भी कोच थे ये। उसके अलावा जो नॉर्दर्न की टीम जो फाइनल भी खेली थी काज़म ट्रॉफी का, उसके भी ये कोच थे। इन्होंने बहुत सारा ग्राउंड पे देखा है। इंजमाम दूसरी तरफ हर ग्राउंड पे नहीं जाते। इंजमाम क्योंकि चीफ सेलेक्टर थे, लेकिन इंजमाम की नज़र इतनी अच्छी है कि उनका तजुर्बा इतना ज़्यादा है और अभी इंजमाम को हमने हाल ही में देखा, पेशावर ज़ल्मी के ट्रायल्स वो ले रहे थे। तो जो इंजमाम का स्टाइल है वो भी बहुत ईमानदारी से सिलेक्शन वो कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी के लिए। तो इंजमाम का और वसीम का मुकाबला नहीं है, लेकिन वसीम आपने कहा लैपटॉप चीफ सेलेक्टर, तो लैपटॉप आज की ज़रूरत है। लैपटॉप आज की ज़रूरत है। जावेद इकबाल भट्टी की तरफ आते हैं। जावेद साहब क्या कहेंगे, वसीम के हवाले से बात हो रही है, इंजमाम के हवाले से बात हो रही है और लैपटॉप और ग्राउंड के अंदर जाके बाकायदा तौर पर प्लेयर्स को जांचने की बात हो रही है। हाल ही में हमने देखा पेशावर ज़ल्मी के जो ट्रायल्स हुए थे उसमें इंजमाम उल हक खुद ग्राउंड्स के अंदर मौजूद थे, अच्छे बच्चों का इंतखाब कर रहे थे। कितना फ़र्क दोनों में देख रहे हैं? अगर इंजमाम ने इस सीट संभाली है तो कुछ फ़ायदा पाकिस्तान के सेलेक्टर्स में माजी में जिस तरह सिलेक्शन हुआ करती थी, अब हम देखते हैं वो सिलेक्शन जो है बाकायदा तौर पर इंतजाम करेंगे। फिर पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ खेलनी है, एशिया कप के लिए टीम का इंतखाब करना है, तो इसमें थोड़ी सी परेशानी होगी इंतजाम को, या जो माजी में टीम खेलती चली आ रही है उसी को बाकायदा तौर पर रन करेंगे? बहुत शुक्रिया मोइन भाई। मैं नहीं समझता कि इंजमाम उल हक को कोई परेशानी होगी, क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से अब आसिफ भाई ने कहा वो खुद बहुत बड़ा प्लेयर है, उसके साथ बहुत से रिकॉर्ड जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान को बहुत से रिकॉर्ड देने वाला है। और जब वो अगस्त 2016 से जुलाई 2019 तक कोच रहे थे तो उसी के दौर में आपने चैम्पियन ट्रॉफी भी जीती थी, वो भी उनके क्रेडिट पर है। और इंजमाम उल हक जो है आपको पता है, वसीम भाई तो वो लैपटॉप से, जाहिर है लैपटॉप की ज़रूरत बन गई इंसान के, उसके बगैर गुजारा नहीं है। और जिस तरीके से वसीम भाई का बताया आसिफ भाई ने कि वो भी ग्राउंड्स में जाते थे, वो भी बिल्कुल जाते थे, ग्रास रूट लेवल से देखते थे प्लेयरों को
और इंजमाम का तो आपको पता है वो भी हर ग्राउंड में जा रहे हैं। और लास्ट ये मेरे ख्याल एक हफ्ता हो गया उससे पहले जब पेशावर जुल्मी के ट्रायल चल रहे थे RLCA पे, तो वो बड़ी निगाह थी उनकी प्लेयर्स पे और बहुत मकसद तरीके से प्लेयर्स को जांच रहे थे। तो उनकी निगाह आपको पता है। और प्लेयर जिस तरह आज़िम भाई ने बताया, प्लेयर्स जो है वो तकरीबन 80-90% वही है जो पहले जो इंजमामुल हक के टाइम में थे। तो मैं नहीं समझता कि इंजमामुल हक को कोई दुश्वारी आएगी मैच सेलेक्ट ये टीम सेलेक्ट करने में। लेकिन ये कि अब टीम में हमारा जो मुकाबले का जो रुझान चल रहा है, चाहे वो बैटिंग में ले ले चाहे बॉलिंग में ले ले, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि किसको सिलेक्ट किया जाए, किसको ड्रॉप किया जाए। तो यहाँ थोड़ा सा इनका इम्तिहान है कि आप देखिए कौन सी चॉइस जो बेहतर है आप उसे शामिल करेंगे। यहाँ इंतजाम का आपको पता चल जाएगा जब टीम अनाउंस होगी जुमेरात को अफगानिस्तान के खिलाफ, और एशिया कप के लिए आपको वही इंतजाम की जो खूबियाँ या खामियाँ वो नज़र आ जाएंगी। खूबियाँ खामियाँ नज़र आ जाएंगी। आसिफ भाई क्या कहेंगे जो अफगानिस्तान के खिलाफ हमने सीरीज़ खेलनी है, क्या शाहीन शाह आफरीदी को रेस्ट देना चाहिए या फिर टीम के साथ रखना चाहिए? और मुतअद्दिद अगर मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो गैप देकर, क्योंकि हमने 3 वनडे मैचेस खेलने हैं तो फिर उसके बाद हमारे पास एशिया कप है, तो थोड़ा सा रेस्ट दे के वर्ल्ड कप के लिए अगर हम उनको इंतखाब कर ले तो ज़्यादा बेहतर। मेरा भी यही ख्याल है कि शाहीन शाह अफरीदी ऐसा बॉलर है और वो मुसलसल खेल भी रहे हैं, तो उनको रेस्ट अगर दे दें, क्योंकि मुकाबला जो होगा स्पिनर्स के दरमियान होगा। क्योंकि श्रीलंका की कंडीशंस आपने देखा कि स्पिनर्स किस तरह से वहाँ पे बॉलिंग करते रहे हैं, और अफगानिस्तान के स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। उनका नाम तो सारी दुनिया जानती है, राशिद को, जदरान को, मुजीबुर रहमान को। तो मुकाबला होगा स्पिनर्स का। आपका ख्याल से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी या और किसी सीजन बैटर को भी आप आराम दे सकते हैं। थोड़ा सा टीम में तजर्बे की गुंजाइश है, क्योंकि आपको वर्ल्ड कप की टीम भी अनाउंस करनी है, तो वर्ल्ड कप की से पहले इतना टाइम आपके पास होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप की जो टीम की जो डेडलाइन है वो 5 सितंबर है। तो ये सीरीज़ 5 सितंबर से पहले ख़त्म हो जाएगी। तो ये अच्छा ख्याल है कि आप कुछ लड़कों को आराम देकर, बिल्कुल कुछ लड़कों को आराम देने की बात हो रही है, आप भी कह रहे हैं। अगर हम देखें तो मिडिल ऑर्डर के लिए बड़ी इस पर तगड़ भी होगी, लड़ाइयाँ भी अगर देखें तो उससे की पोजीशन के लिए होती हुई नज़र आएगी। इफ्तिखार अहमद, फिर आगा सलमान की अच्छी परफॉर्मेंस, सऊद शकील का इन्फॉर्म होना इस बात की दलील है कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर इस वक्त अगर देखें तो बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है। इंतखाब किसका होता है ये तो सिलेक्टर जब टीम का ऐलान करेंगे उस वक्त होता हुआ दिखाई देगा। आसिफ साहब, आप इस टीम के अंदर जो अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ हमने सीरीज़ खेली है, सऊद शकील को कहाँ देख रहे हैं? अगर उसने परफॉर्म किया है तो जगह नज़र आ रही है आपको? सऊद शकील डेफिनेट होगा। सऊद शकील मुझे लगता है एक वजह तो सऊद शकील लेफ्ट हैंडर है, तो वो आपको वैरायटी देता है मिडिल ऑर्डर में। और उसके अलावा उसकी परफॉर्मेंस आप देख लें टेस्ट मैच क्रिकेट में और लिस्ट ए का यानी वनडे क्रिकेट का, वो मुस्तनद बैट्समैन माना जाता है। वो T20 में इतना उनका नाम नहीं है, लेकिन जैसी उसकी फॉर्म इस वक्त लगी हुई है सऊद शकील, और श्रीलंका में उन्होंने खेला है अभी, और श्रीलंका में ही आगे सीरीज़ भी हो रही है अफगानिस्तान से जो होगी, तो इसमें उनका चांस तो बनता है। बिल्कुल चांस बनता हुआ नज़र आ रहा है। फिर आपने थोड़ी देर पहले स्पिनर्स की बात की आसिफ भाई, तो अब ऐसा लगता है कि स्पिनर्स की भी जंग होगी। शादाब भी बाकायदा तौर पर वनडे का हिस्सा होंगे, उसके साथ साथ देखें तो उसामा मीर की भी परफॉर्मेंस है। फिर आपने अगर एशिया कप या वर्ल्ड कप के लिए एक बॉलर अगर देख लें तो इब्रार की सूरत में आपने उसको सेव करके रखा हुआ। क्या समझे कि इब्रार को ट्रन के तौर पर जो है हम इस्तेमाल करेंगे जहां पर एशिया कप के लिए या फिर वर्ल्ड कप के लिए? देखिए, अबरार हो, आगा सलमान भी स्पिन बॉलिंग करते हैं, उसके अलावा उसामा मीर आपने नाम लिया, शादाब नाम लिया, मैं तो उस्मान कादर को भी इसमें शामिल करूंगा, क्योंकि अभी वो रिसेंटली खेल कर भी आए हैं, दुनिया भर में वो लीग्स खेलते हैं। तो ये अच्छा आपके पास पूल जो बना है ये बहुत अच्छा है। इनको तोड़ तोड़ के इस्तेमाल करें, इनको अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ को आजमा लें और उसके बाद फिर आगे आपके पास मौका होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होने का मकसद ये नहीं है कि आपके पास चॉइस पड़ गई तो आपका आसान हो गया काम। ये तो काम को मुश्किल बना देता है कि आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, तो उन ऑप्शंस को स्मार्टली आपको अवेल करना होगा। और मैं अभी फिर आपकी बात को दोहराऊंगा कि अफ़गानिस्तान की सीरीज़ में आप थोड़ा सा तजुर्बा कर सकते हैं
उसके बाद मौका नहीं। बिल्कुल है, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में हम तजुर्बा कर सकते हैं और इसी तजुर्बे में मज़ीद भी बात कर लेते हैं जावेद साहब से। जावेद साहब क्या कहेंगे, जिस तरह बाबर आजम की फॉर्म लगी हुई है वनडे के अंदर और T20 और मुख्तलिफ लीग्स के अंदर, आप समझ रहे हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान का की पॉइंट होगा वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए? इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि बाबर आजम जो है दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन, और आप देख लें कल जो उसने एशिया का पहला बैट्समैन बन गया है जिसने T20 में 10 सेंचुरियाँ मारी। इससे पहले सिर्फ क्रिस गेल के बाद आपको एशिया में जो पहला बैट्समैन है वो बाबर आजम की सूरत में है। और थोड़े दिन पहले लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि बाबर की फॉर्म नहीं है या वो नहीं, उसने तमाम को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। जो उसकी कप्तानी पे बातें करते थे वो भी ख़त्म हो गई। लेकिन अब देख लें जो उन्हें 10 सेंचुरियाँ बना दी T20 क्रिकेट में, इससे पहले सिर्फ 8 सेंचुरियाँ बनाई हैं विराट कोहली ने, एरन फिंच ने और डेविड वार्नर ने, और सेकंड नंबर पे आपका बाबर आ गया। तो बाबर आपको पता है की पॉइंट नहीं, आपकी पूरी टीम की रीढ़ की हड्डी जो है बैटिंग की वो बाबर है। लेकिन अब ये जो नए लड़के हैं उन्होंने भी जिम्मेदारी लेना महसूस कर दिया। अगर बाबर ने टेस्ट सीरीज़ में स्कोर नहीं किया तो आपके नीचे के जो ना मिडिल आर्डर, लोअर आर्डर, उन्होंने भी जो है ना बिल्कुल अब खड़ा होना सिखा दिया टीम को कि किस तरह कहते हैं। जाहिर है ये सारी कप्तानी की प्लानिंग होती है। तो बाबर ने बहुत अच्छी कप्तानी की और अब जो 10 सेंचुरियाँ बना के एशिया के पहले बैट्समैन बन गए, तो हम इस प्लेटफॉर्म से उन्हें मुबारकबाद भी देते और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि माशाल्लाह पाकिस्तान का ये जो प्लेयर है ये रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड दे रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को, और इससे पहले इतने रिकॉर्ड किसी प्लेयर ने नहीं दिए। तो बाबर आजम की शान में आप जितनी भी तारीफ़ करें बहुत अच्छा नज़र आता है। बाबर आजम इनफॉर्म बैटर्स भी है और पाकिस्तान का सरमाया भी कह सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बाबर आजम जिस तरह की बैटिंग करते हैं उससे दूसरे कोई जो है सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। बात हो रही थी बाबर आजम के साथ लीग्स की, तो जहाँ पर हमने देखा है लीग्स में भी अच्छी परफॉर्मेंस है बाबर आजम दिखा रहे हैं। तो मुख्तलिफ लीग्स इस वक्त दुनिया भर के अंदर जारी है। अगर हम इस मुख्तलिफ लीग का मुआवजा करें तो अमेरिका में जो मुख्तलिफ लीग से खेली जा रही, इस हवाले से आसिफ खान से भी बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में जो है हमने देखा कि आसिफ खान अमेरिका में मौजूद थे, वहाँ पर मुख्तलिफ लीग्स को कवर कर रहे थे। आसिफ खान साहब, लीग्स अमेरिका में बहुत हो रही है, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी वहाँ आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब पैसा शायद बहुत ज़्यादा मिलता दिखाई दे रहा है अमेरिका में जो लीग हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, पैसा बहुत मिलता है वहाँ पर। ये जो MCL अभी ख़त्म, MLC अभी जो ख़त्म हुई है, इसमें भी काफ़ी पैसा दिया था उन्होंने। जो बाहर से लड़के बुलाए थे, पाकिस्तान के लड़के भी उसमें शामिल थे, इंडियंस भी थे, ऑस्ट्रेलियंस भी थे, सारे लोग थे। लेकिन एक चीज़ थी कि MLC जो है इसका स्टेटस T20 नहीं था, इसका स्टेटस वो नहीं था जो T20 क्रिकेट का होता है। तो ये ज़रा सा अगर रिकॉर्ड के एतबार से आप देखें तो उनके रिकॉर्ड उसमें शामिल नहीं है। लेकिन ये एक दूसरी बात है। लेकिन क्रिकेट जितनी हो रही है और जितना पाकिस्तानी लड़के वहाँ मौजूद हैं, जिनके मैं ख़ुद भी मिला, वो बहुत ज़्यादा है। और आगे मुस्तकबिल में काफ़ी ज़्यादा और भी लड़के जाने वाले हैं जिनके नाम अभी लेना यहाँ मुनासिब नहीं है। लेकिन दुनिया भर की तरह अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा मौक़े मौजूद हैं। अमेरिका इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी उसको कहा जाता है, और बिल्कुल दुरुस्त कहा जाता है। खेलों के हवाले से बड़े बिल्कुल, इस पर जावेद साहब भी बात कर रहे हैं। जी जावेद साहब, मैं आसिफ भाई से एक सवाल करना चाहता हूँ। आसिफ भाई, ये जितनी लीग्स हो रही दुनिया में, ये बढ़ती जा रही हैं लीग्स, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, किसी भी मुल्क में देख ये बहुत ज़्यादा लीग शुरू हो गई हैं। तो आप क्या समझते हैं इन लीग्स का जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, इसको कोई नुकसान होगा इन लीग्स की वजह से? नहीं, नुकसान तो होगा, लेकिन ये लीग जावेद भाई ये वक्त की ज़रूरत है। जैसे फ़ुटबॉल को देख लें आप, फुटबॉल में ब्राज़ील और फ्रांस का मैच आपने पता नहीं कब देखा होगा। जी बिल्कुल। मतलब कोई भी दो ममालिक के मैचेस, वो यूरो कप में होते हैं या फिर वो उनके जो कूपा अमेरिका कप होता है उसमें होते हैं, या वर्ल्ड कप हो तो वर्ल्ड कप हो गया उसमें होते हैं। तो इस तरह से आपके एशिया कप, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, अब यही 3 टूर्नामेंट्स रह जाएंगे। अब आगे वही होगा कि जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड और उसके अलावा रियल मैड्रिड का मैच हो रहा है, एथलेटिको मैड्रिड का मैच हो रहा है, फलां हर मुल्क की फुटबॉल की लीग अपनी है। इंटरनेशनल क्रिकेट को इसका फुटबॉल फर्क की तो तरफ पड़ेगा सर, फर्क तो इंटरनेशनल पड़ेगा। क्रिकेट देखिए, अब वक्त की ज़रूरत है। पैसा किसको बुरा लगता है? हाँ भाई, पैसे के रेट पर बहुत ज़्यादा हो गया। पैसा जितना मिलता है, जितना लड़के खेलते हैं दिल जमाई के साथ, लेकिन फिटनेस भी फिर वैसे ही चाहिए। क्रिकेट
अब फुटबॉल की तरफ पे बनता जा रहा है और आगे आने वाले वक्तों में तो जितनी बड़ी क्रिकेट है वो ख़त्म होती जाएगी। अच्छा आसिफ भाई, बात हो रही थी फिटनेस के हवाले से, तो हम देखें तो पाकिस्तान की हमने तो बात नहीं की फिटनेस के हवाले से। बिल्कुल, आपने अभी बात की थी कुछ देर पहले फिटनेस के हवाले से, और फिर फिटनेस पे बात कर लें तो पाकिस्तान की शाइन टीम भी इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में, आज पाकिस्तान ने 224 रन से कामयाबी हासिल की PNG के ख़िलाफ़। और इस कामयाबी को आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट जो सीरीज़ हुई थी उसमें भी पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया था। अगर हम देखें तो पाकिस्तान का बैक बड़ा मजबूत होता दिखाई दे रहा, और ये अच्छी शगुन है कि वर्ल्ड कप से कबल और एशिया कप से कबल जो है पाकिस्तानी अगर किसी सिलेक्टर को भी सिलेक्ट करना हो तो उसके पीछे 2 से 3 प्लेयर्स है, कोई भी प्लेयर्स उसके पीछे मौजूद है। सबसे पहले तो शहजादा मोइन साहब, मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि जिस तरह की आपको मालूमात है, जिस तरह के आप सवालात कर रहे हैं, मतलब जितनी आपने फैलाया हुआ है सब्जेक्ट को, आपको सब चीज़ों के बारे में पता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये जो टीम इस वक्त शाहीन की है, इसमें सारे लड़के नए हैं। इससे पहले जो हमने खेला था, शाहीन ने जो टूर्नामेंट जीत गया था, तो उसमें ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान के लड़के पुराने हैं। बात ठीक है, पाकिस्तान के 8 लड़के उसमें इंटरनेशनल खेले हुए थे जो हारिस की कप्तानी में थी। अभी रोहिल नज़ीर कप्तानी कर रहे हैं, बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, बहुत अच्छे कोचेज़ हैं इनके साथ, मसरूर हैं इनके साथ इम्तियाज़ हैं इनके साथ, हनीफ मलिक हैं। हनीफ मलिक की तारीफ़ करना चाहिए कि जिस तरह वो, मैं खुद देखा हूँ कि मंगो पीर के उन्होंने जो बाकायदा पर ग्राउंड है वहाँ पर जो जूनियर और सीनियर दोनों ही खिलाड़ी उनके वहाँ पर कैंप पर आते हैं, बड़ा ज़बरदस्त है काम कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के लिए देखा जाए तो प्लेयर्स प्रोवाइड करने का भी शायद उनको बहुत ज़्यादा अब शौक चढ़ गया और वहीं से प्लेयर्स निकल भी रहे हैं। जी हाँ, वो हनीफ मलिक एक्सपर्ट है इन चीज़ों का कि वो आपकी टेक्निक ठीक करा देंगे वीडियो बना के, और फिर कोचिंग के साथ बैठकर। हनीफ मलिक का एक पूरा हिस्ट्री है, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ आजकल हैं। लेकिन हनीफ मलिक ही नहीं बल्कि इम्तियाज़ भी हैं जो फिजियो हैं, उसके अलावा जो मसरूर हैं। इसमें मसरूर का जिक्र ज़रूर करना चाहिए। आसिफ भाई, आप काफ़ी वसी तजुर्बा रखते हैं इस फील्ड के अंदर, मसरूर जैसे कोचेस को क्या और ज़्यादा ऊपर लेवल पर आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। मसरूर हो गए या इनके लेवल के जितने भी कोचेज हैं जिन्होंने जूनियर सतह पे काम किया है। मसरूर वो कोच हैं जिन्होंने 2016 में एक टीम लेकर गए थे ऑस्ट्रेलिया, जब वर्ल्ड कप हो रहा था। 2015 की बात है ये, 15 का वर्ल्ड कप हो रहा था, तो उस टीम में हसनैन भी थे, शाहीन शाह अफरीदी भी थे उस टीम के अंदर। तो वहाँ इनकी मुलाकात हुई थी। अब ये बात कुछ और हो रही है, लेकिन मैं बता दूँ तो मसरूर ने मुझे बताया कि स्टीव वॉ से मुलाकात इनकी करवाई थी। तो स्टीव वॉ ने कहा था इन दोनों बच्चों का ख्याल रखिएगा, ये अगला वर्ल्ड कप खेल सकते हैं पाकिस्तान से। तजुर्बा देखें, दोनों ने खेला 2019 का वर्ल्ड कप। 15 के वर्ल्ड कप में उनके बारे में क्या कहा था स्टीव वॉ ने, और 19 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ, दोनों ने खेला। तो ये मसरूर का किरदार जितना अहम है जूनियर सतह पे, उनको छोटा डॉक्टर भी कहते हैं। उनके सारे जो उनके करीबी उनके मिलने वाले, एंड ही इज़ अ डॉक्टर। अच्छा, बात हो रही थी नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से भी, क्योंकि आपने कप्तानी पे बात की, मोहम्मद हारिस के हवाले से, रोहिल नज़ीर के हवाले से, जिस तरह इन्होंने कप्तानी की पाकिस्तान शाइन की। अब पाकिस्तानी टीम में ऐसा लगता है आसिफ साहब कि नौजवान खिलाड़ियों को ग्रूम करती हुई भी नज़र आ रही है, मुख्तलिफ टूर्स पर मुख्तलिफ कप्तान के साथ टीम भेजी जा रही है। जी, ये बड़ा अगेन बहुत अच्छा पॉइंट है। हारिस तो एक्सपीरियंस है, हारिस पेशावर ज़ल्मी से भी खेले हैं, हारिस पाकिस्तान से भी खेले हैं, तो उनका तजुर्बा तो है। वो तो बाबर आजम को उन्होंने करीब से देखा है। लेकिन रोहेल नज़ीर भी अंडर 19 की कप्तानी करते रहे। रोहेल नज़ीर इससे पहले भी डोमेस्टिक में भी खेलते रहे। रोहेल नज़ीर एक प्रोडक्ट है, पाकिस्तान डोमेस्टिक सर्किट से ऊपर आ रहे हैं। और रोहेल नज़ीर से मेरी परसों ही बात हुई थी, वो जो मैच पाकिस्तान फाइनल हार गया था उसके बाद, तो वो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा है। वो उसका जो सेरा जाता है वो पूरी इंतज़ामिया को जाता है। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक डिपार्टमेंट को भी आप ना भूलें, जिस तरह से वो चीज़ों को चला रहे हैं, या जिस तरह से टूर फौरी अनाउंस करें। जब आपका कोच ऐसे मौके पर आपके साथ हो, जब उसके बाप का जनाजा हो और अगले ही दिन वो निकल जाए, तो ये कोच ने कमिटमेंट दिखाई ना। बिल्कुल, कोच ने कमिटमेंट दिया। मजीद और भी मसूर के हवाले से भी बात करेंगे, कोचेस के हवाले से भी बात करेंगे, और कौमी टीम के अंदर नौजवान विकेट कीपर्स की भी भरमार नज़र आ रही, इस हवाले से भी आसिफ खान और जावेद इकबाल भट्टी से बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं।
बिल्कुल, वक्फे से पहले हम जिस तरह बात कर रहे थे नौजवान खिलाड़ियों की और ख़ासकर विकेट कीपर बैटर्स के हवाले से, तो अगर हम देखें तो इस वक्त के विकेट कीपर बैटर्स की भरमार नज़र आ रही है। गो कि इसमें एक ऐसा विकेट कीपर भी शामिल है जो शायद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम या पाकिस्तान शाहीन्स की नुमाइंदगी नहीं कर रहा है, वो है नौजवान विकेट कीपर बैटर, जिसने तमाम ही दुनिया भर में जो भी लीग खेली जा रही है उसमें उम्दा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नज़र आ रहा। आज़म खान बेहतरीन बैटर्स है, बेहतरीन विकेट कीपर है, और जिस तरह की बैटिंग की परफॉर्मेंस दे रहा है मुख्तलिफ लीग्स के अंदर, इस हवाले से मैं आसिफ खान से भी मज़ीद बात करूँगा। आसिफ साहब, क्या वजह है, क्या मोइन खान का बेटा होने शायद इस बेस पे जो है आज़म खान को जो है मुख्तलिफ जो टीम पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से नुमाइंदगी का मौका नहीं मिल रहा, T20 क्रिकेट की तरफ से पाकिस्तान सीनियर्स के लिए मौका नहीं मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आज़म खान की फ़िटनेस, जैसे हमने बात की थी फ़िटनेस के हिसाब से, फ़िटनेस के हिसाब से वो इतने फिट नज़र नहीं आते हैं आज़म खान। ये वजह, बाकी उनका मुकाबला बहुत सख्त है। रिजवान है, सरफराज हैं, हारिस हैं, रुहेल नज़ीर हैं, हसीबुल्ला है। हसीबुल्ला बहुत कमाल का बैट्समैन है। हसीबुल्ला तो लेफ्ट हैंडेड है और ओपनिंग करता है शानदार। फिर कराची के एक नौजवान विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हसनैन भी निकल कर सामने आ रहा है, जो अभी बाकायदा तौर पर जो डोमेस्टिक सीजन हुआ उसमें भी उसने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया कराची विकेट की। और फिर उसका बैटिंग में अगर देखें तो T20 में बाबर आजम और रिजवान ओपन करते हैं, छठे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे वो बैटिंग करने आता है। आज़म को सिर्फ एज बैट्समैन खिलाना शायद महंगा पड़ जाए पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बैट्समैन हैं अभी जो मिडल ऑर्डर में खेलते हैं, अच्छे बैटर्स हैं। अभी तो और भी बैट्समैन आ गए, तो मुकाबला सख्त है आज़म के लिए। उससे ज़रा सी फिटनेस अगर बेहतर अपनी वो कर लें तो फिर मुकाबला और सख्त है। बिल्कुल, बैटर्स की बात हो रही है। फिर अगर हम देखें आसिफ भाई, बैटिंग की बात हो रही है, तो अगर हम एशिया कप वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान करें तो फिर तो सरफराज की भी जगह कहीं आपको नज़र नहीं आ रही एज ए बैटर। नहीं, बैटर की बात नहीं कर रहा, सरफराज तो विकेट कीपर है पूरा। विकेट कीपर बैट्समैन अलग होता है, बैट्समैन विकेट कीपर अलग होता है। सरफराज इज अ विकेट कीपर बैट्समैन, राशिद लतीफ़ विकेट कीपर बैट्समैन थे, कामरान अकमल माजद के साथ वो बैट्समैन विकेट कीपर थे, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो गया, बैटिंग भी उतनी ही ज़रूरी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे थे विकेट कीपर कामरान अकमल, लेकिन राशिद लतीफ़ के मुकाबले में अगर, तो वो विकेट कीपर बैटर और बैटर विकेट कीपर का ज़रा सा फ़र्क है। लेकिन आज़म खान के सामने मुकाबला बड़ा सख्त है। जो विकेट कीपर्स की एक लंबी लिस्ट आपने सुनी अभी, उसके एतबार से आज़म का, और बिस्मिल्ला खान भी कोटा से खेलते हैं। खैर वो थोड़े से एज वाइज नहीं है, लेकिन बिस्मिल्ला बैटिंग में बहुत अच्छे हैं, हसीबुल्ला की तरह। तो आज़म खान का मुकाबला बड़ा सख्त है इन सारे बच्चों से। वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक पे तो वो नहीं है, रैंक पे, लेकिन ये सिलेक्शन नहीं हो रही है ना आसिफ भाई। मेरा सवाल ये था कि जो पाकिस्तान की शाहीन टीम बन रही है उसमें आपने 3 से 4 टीमें मुख्तलिफ टूर्स पे गई, मुख्तलिफ दौरे भी किए, लेकिन आज़म खान का नाम कहीं नज़र नहीं आया। आज़म खान का नाम नज़र नहीं आया। आज़म खान, वही तो मैं कह रहा हूँ, आज़म खान अगर फिट हैं, अगर वो फिट हैं खेलने के लिए इस लेवल की क्रिकेट। अच्छा भाई, फिट हैं तो मुख्तलिफ लीग्स खेल रहे हैं ना, लीग्स में खेलना अलग। लीग में आपका एजेंट अच्छा है तो आप लीग खेल जाएंगे। आप कर लें लीग पे बात मुझसे, आप कि लीग कैसे खेलते हैं बताएं। लीग आपका एजेंट अच्छा है तो आप लीग खेल जाएंगे। तो इफ्तिखार अहमद को फिर कैसे देख रहे हैं आप? इफ्तिखार अहमद का एजेंट अच्छा है यार। इफ्तिखार मौका आपको एजेंट दिलाता है। इवन दुनिया में मैंने लीग्स देखी हैं जाकर, अमेरिका में भी लीग्स देखी हैं, वहाँ लड़के अच्छे लड़के नहीं खेल पा रहे, क्यों? उनका एजेंट वीक है। तो एजेंट का काम होता है लीग से खेलना। ये बड़ी, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। लेकिन आसिफ भाई, अगर इफ्तिखार अहमद की अगर आप कर रहे हैं तो वो तो परफॉर्म कर रहा है। इफ्तिखार तो परफॉर्मेंस से 6 छक्के लगा दिए थे। अभी कोटा में हम मौजूद थे, सर वो नुमाइशी मैच था। नुमाइशी मैच था, लेकिन बॉलर कौन था? वहाब रियाज नुमाइशी बॉलिंग कर रहा है। तो और सर बिल्कुल नए वजीर को, मिनिस्टर को मारना 6 छक्के कोई मजाक नहीं है। और आपको पता है अब जो लीग खेल रहा है वहाँ भी, और बैटिंग तो कम, बॉलिंग से कमाल कर रहा है। कल उसने 4 ओवर में 8 रन देके 2 प्लेयर्स भी आउट किए। तो वो लीग्स का देखें, लीग्स ऐसी होती है, लीग्स में ना बॉलर पूरा आता है ना बैटर पूरा आता है, आधा तीसरा। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि प्लेयर से ज्यादा एजेंट का किरदार होता है, तो सर यही एजेंट आगे चल के इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तो ये मसला बन जाएंगे सर। बिल्कुल, एजेंट ही तो सारा मसला नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एजेंट्स ही बहुत सारी चीज़ों को चलाते हैं, बहुत सी चीज़ों को चलाते हैं। आपका प्लेयर अच्छा है, अब मेरा कोई एजेंट है, वो सोशल मीडिया पे मेरी हाइप बना के रखेगा और सब चीज़ें करके रखेगा। सऊद शकील क्यों पीछे है भाई? सऊद शकील को आपने सोशल मीडिया पे देखा ही नहीं। मैंने उससे पूछा भी, सऊद कह रहा है मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ।
अब उसको आना पड़ेगा सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को दिखाने के लिए। अब तो सर शो हो गया ना, अब तो आजम खान की जो दुनिया को पता चल गया। आजम खान की जो ये इतनी बात कर रहे जी। हैं, ये क्यों बात कर रहे हैं? आजम नजर इतना आता है, आजम ने अभी विकेट कीपिंग करते हुए मजाक करा था वो हारिस के साथ। जी तो वो चीज भी चल गई, वो चीज खबरों में भी चल गई, वो चीज सोशल मीडिया पे भी आ गई। तो जो दिखता है वो बिकता है, तो हैमरिंग करनी पड़ती है सोशल मीडिया पे, ये काम है एजेंट्स का। तो ये यकीनन आप नौजवान खिलाड़ियों को ये मशवरा जरूर देंगे जो इन्फॉर्म बैटर्स होते हैं उनको सोशल मीडिया में एक्टिव होने की आना जरूरत चाहिए। है। अपने एजेंट्स रखें, अपने प्रॉपर आप इस तरह के लोग रखें जो आप कुछ अपने अच्छाई अपनी बताएं। आप भी देखें ना, आप प्रोग्राम आपने किया 40 मिनट का, 40 मिनट में कोई अच्छी बात होगी, इतने बड़े साहब बैठे हैं, इन्होंने की होगी ना अच्छी बात कोई, उस वो बाद आप निकाल के लगाएंगे सोशल मीडिया पे, तब आपका सिलसिला बनेगा। आप सोशल मीडिया की दुनिया, सोशल मीडिया की बात हो रही है, दीगर चीज़ों पे बात हो रही है, क्रिकेट पे बात हो रही है, तो थोड़ी सी कौमी खेल हॉकी पे भी बात कर लें। हमारे साथ जावेद इकबाल भट्टी। जावेद साहब, एशियन चैम्पियन ट्रॉफी इंडिया में जारी है और कल पाकिस्तान ने चाइना के ख़िलाफ़ 2-1 से कामयाबी हासिल की। क्या कहेंगे इस कामयाबी पे? पिछले 2 मैचेस से पाकिस्तान ने जो है ड्रॉ खेले, एक मैच में जो पाकिस्तान को शिकस्त हुई, कैसा देख रहे हैं इस ओवरऑल? क्योंकि अभी भी पाकिस्तानी टीम है सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर नहीं हुई है। मोइन भाई देखिए, हॉकी आपको पता है, पहला मैच जो पाकिस्तान ने खेला था मलेशिया के खिलाफ, वहीं से हमें कोई हॉकी न देखें। हॉकी जो थी वो पाकिस्तान ने खेली थी उस दिन। अगर ग्राउंड के आप तीनों हाफ देख लें, एक हाफ को छोड़ के जो हॉकी थी वो पाकिस्तान क्रिकेट खेल रही थी, लेकिन गोल जो थी मलेशिया कर रही थी, क्योंकि इन्हें डी में जाके फिनिश करना आ ही नहीं रहा था कि डी में फिनिश कैसे करते हैं। उनको मौका मिलता था वो जाके डी में फिनिश कर देते। उन्होंने हॉकी नहीं खेली, उन्होंने जो भी उनको मौका मिला है उन्होंने अवेल किया, उससे फ़ायदा उठाया। और उसके बाद देख रहे पाकिस्तान ने दोनों मैच बराबर ड्रॉ कर लिए। हमें फतह के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ा इस टूर्नामेंट में। आप चाइना से जीते हैं, वो भी 1 और 2 से, वो भी मैं कोई जीत नहीं समझता। चाइना को 8-8 10-10 गोल मारकर आ रही है टीमें, इंडिया ने 7-8 गोल मार दिए उसको। अब आपका मैच जो आपका फैसला होना इस टूर्नामेंट में रहने या ना रहने का, जो इंडिया से आपका मैच होगा, वहाँ से आपकी स्किल्स का पता चलेगा, आपकी फिटनेस का पता चलेगा, जो स्टाफ साथ गया हुआ उनका पता चलेगा। अब टीम जो क्लिक करती है कि नहीं, अगर आपने इंडिया को मार दिया इंडिया के अंदर, फिर तो वाह हो जाएगी, फिर तो हम समझे कि आप विक्ट्री स्टैंड पे चले गए। असल मसला यही है, स्टैंड पे चले गए। आसिफ साहब से भी टूर्नामेंट के हवाले से बात करते हैं। आसिफ साहब हमारे साथ 2 दिन पहले जो है समीउल्लाह साहब फ्लाइंग हाउस मौजूद थे। उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी टीम के जो आप कुछ देर पहले कह रहे थे ना फिटनेस लेवल, वो फिटनेस लेवल पर बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हम पहला क्वार्टर अच्छा खेलते हैं, दूसरा अच्छा खेलते हैं, तीसरे और चौथे में हमारा फिटनेस लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। बड़ी टीमों के खिलाफ अगर फिटनेस लेवल चौथे क्वार्टर में नीचे चला गया तो चाहे आप 5 गोल भी कर लें, दूसरी टीम वो 5 गोल उतार भी देगी आपके खिलाफ। तो एक बड़ा प्लेयर, एक बड़ा ओलंपियन अगर ये बात की निशानदेही कर रहा, तो वहाँ पर मौजूद कोचेस को भी इस चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर हम देखें तो हर किस्म के कोचेस वहाँ पर दस्तियाब है प्लेयर्स के लिए। कोचेस की एक भरमार भी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन गो के अच्छा काम कर रही है, लेकिन इस तरफ भी अब तवज्जो देने की ज़रूरत है। तवज्जो, हम जो टूर्नामेंट आता है ना जब हमें हॉकी भी याद आ जाती है, वरना हॉकी पे प्रोग्राम्स कितने होते हैं, हॉकी पे बात कितने लोग करते हैं, हॉकी पे सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव है हॉकी, किसी को पता ही नहीं है हॉकी के बारे में। आज पाकिस्तान का इंडिया से मैच है, आखिरी मैच होगा, उसमें फैसला हो जाएगा क्या होता है। लेकिन हॉकी को हमने दिया क्या जो हम उनसे मांग रहे हैं? समीउल्लाह साहब, बहुत इज्जत है समीउल्लाह साहब की, लेकिन समीउल्लाह साहब किस पोजीशन में आए हैं? 82 से रिटायर हुए हैं, समीउल्लाह साहब किस पोजीशन में आए हैं अब तक? आसिफ साहब, बहुत से लोगों को तो काम करने के मौके भी नहीं दिए जाते ना। आप देख लें कि जो इस वक्त पाकिस्तान हॉकी, समीउल्लाह, इस्लाउद्दीन, इतना बड़ा नाम है, हनीफ खान भी तो काम कर रहे हैं ना 40 साल से। सर, असलाउद्दीन साहब का मामला तो आपके सामने, आप देख लें इस वक्त मुर्तज़ा वहाब को सिंध का सदर बना दिया गया हॉकी सिंध हॉकी एसोसिएशन का। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हॉकी की भागदौड़ अगर मुर्तज़ा वहाब साहब के जो मेयर कराची हैं उनको, सिंध हुकूमत का ये इख्तियार है कि वो हॉकी को कराची की चलाए, क्योंकि सिंध हुकूमत ही वो वाहिद हुकूमत है जो पैसे देती है। जो पैसे देगा उसकी तो सुननी पड़ेगी ना भाई आपको, चाहे वो ओलंपियन साइडलाइन कर दें। बिल्कुल कर दें। ओलंपियन ने क्या दिया भाई पाकिस्तान हॉकी को, मुझे बताइए ना। आपस के ग्रुप बंदियां, गो जमाली गो से मैं जब से सुनता आ रहा हूँ, गो जमाली गो हो गया, फिर आसिफ बाजवा के खिलाफ हो गए, फिर कमर ज़िया साहब के घर पे एक मीटिंग्स हुआ करती थी, ये 10-12 बरस पहले की बात है। वहाँ से मीटिंग्स हो रही हैं, वो एक पूरा प्लान बना रहे हैं, वो उसको निकाल दो, जो है उसको निकाल दो। फिर आसिफ बाजवा को निकाल दिया, फिर आसिफ बाजवा वापस आ गए, उनके खिलाफ इतनी बड़ी इंक्वायरी, फिर
वो सरहद वाले जो हैं केपी वाले, उनका नाम भूल गया इस वक्त में, उन्होंने शहबाज के खिलाफ केस कर दिया। शहबाज तो यार ये इस फेडरेशन ने तो सबको एक पेज पे लाना शुरू कर दिया है ना आसिफ साहब, कोशिश कर रहे हैं। आसिफ भाई आप ये नहीं देख रहे, ये चंद ही एक प्लेयर हैं जो हमेशा से हम वही देखते आ रहे हैं, हॉकी के ऊपर भी वही है, नीचे भी वही। हाँ ये चंद इन सब में आसिफ भाई 448 गोल करने वाले सोहेल अब्बास गायब है। 348 गोल करने वाले सोहेल अब्बास गायब है। क्या वजह है ये कि वो मंजर आम पर नहीं आते, मीडिया से बहुत दूर रहते हैं? नहीं, सोहेल अब्बास काम करते हैं अगर, तो सोहेल अब्बास दुनिया का माना हुआ प्लेयर है। सोहेल अब्बास वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। जब आप यहाँ पे बुलाते हैं बाहर के प्लेयर्स को, अभी 4-5 साल पहले, तो आपने उनको डॉलर्स में पैसे दिए, बिल्कुल डॉलर्स में उनको पैसे दिए। सोहेल अब्बास को आप पाकिस्तानी करेंसी में पैसे दे रहे हो, क्यों? हाँ असल मसला आपको कदर करनी पड़ेगी, दुनिया जो कर रही है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। 348 गोल, जो दूसरे नंबर पे बंदा है ना भाई, उससे 300 भी गोल नहीं किए। अच्छा चलें, इसी पे सोहेल अब्बास पे बात हो रही है तो फिर थोड़ी सी सुफियान के हवाले से भी बात कर लें। पिछले 2 मैचेस से सुफियान गोल कर रहे हैं एशियन चैंपियन ट्रॉफी के अंदर। पिछले अगर 3 मैचेस का मुआवजा किया जाए तो हम प्लेटी कॉर्नर हमें ज़रूर मिल रहा था, लेकिन हम ज़ाया कर रहे थे। मुतअद्दिद मौके हमने तीनों मैचेस के अंदर ज़ाया किए। सुफियान इन्फॉर्म हो गए, गोल फ्लिक अच्छा कर रहे हैं। मैंने देखा कि 2 गोलकीपिंग भी अच्छी थी उस मैच, बिल्कुल उस मैच में गोलकीपिंग भी पाकिस्तान की अच्छी रही। आज इंडिया के खिलाफ मैच है, अगर इंडिया से पाकिस्तान ड्रॉ भी खेल लेता है तो सेमीफाइनल के लिए पाकिस्तानी टीम पहुंच जाएगी। अगर इंडिया के खिलाफ हमें शिकस्त होती तो ऑलरेडी हम इस टूर्नामेंट से फिर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। आसिफ भाई, मैं सुफियान के हवाले से बात कर रहा था, क्या हमने सोहेल अब्बास के बाद कोई ऐसा प्लेटी कॉर्नर स्पेशलिस्ट नहीं बनाया? हालांकि अगर हम देख रहे हैं 2-4 लड़के ज़रूर आए, लेकिन शायद हमें उन्हें बनाने की ज़रूरत थी, हमने उन्हें बनाया नहीं। फिर मुतअद्दिद मौके पर हमने उसे पीछे छोड़ दिया, टीम से इन आउट करते रहे। हॉकी फेडरेशन अपने मनमानियों पर जिन प्लेयर्स को चाहे उसे टीम में शामिल कर लेती थी। क्या कहेंगे इसमें? तो सब कुछ तो आपने कह दिया, आप भी कहते कुछ नहीं। देखे, सुफियान को मैंने इतना खेलते नहीं देखा। उसकी वजह यह है कि सुफियान यहाँ के नहीं है, कराची के नहीं है। तो कराची का एक लड़का शाहजेब है जो अब टीम में आया है, तो सुफियान मेरा गोजरा का। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कराची और गोजरा की बात नहीं है। मैं जा नहीं सकता ना गोजरा हर रोज मैच देखने, वरना हम कराची स्टेडियम पे तो जाते हैं। और दूसरा ये कि हॉकी इतनी टीवी पर भी नहीं आती। चलिए, खुशी की बात है कि अब पाकिस्तान टेलीविजन भी इस मैचेस को जो है बराह रास्त दिखा रहा है। कुछ लोग तो अब देखेंगे ना हॉकी। तो ये सारा का सारा क्रेडिट इस जो सेक्रेटरी आपका हैदर हुसैन, उसको जाता है कि उसने लोगों से अपने ताल्लुकात इतने अच्छे रखे हुए हैं कि लोग उसकी बात मान लेते हैं। पैसे भी उनको मिल गए, आईपीसी ने उनको परमिशन भी दे दी, हर दौरे की स्पॉन्सरशिप भी लेकर आ रहे हैं, मिल गई। हर दौरे की यही कहानी है, जब तक पैसा नहीं आएगा हॉकी में। और अक्सर व बेशतर सुनते हैं कि टीम नहीं जा सकती, फंड दस्तियाब नहीं है, लेकिन आखिरी लम्हात में जो है हैदर हुसैन ने कहीं ना कहीं से कोशिश करके ये कर लेता है। ये तो उसका बड़ापन है। नाम सर, अगर सिंध गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही है तो दीगर लोगों को भी तो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आप बताएं ना, नेशनल बैंक आखिरी में जिस कौमी खेल के लिए वो बेतहाशा जो है प्लेयर्स अपने पास रखा करते थे, आज जब मौका आया तो वो शायद पीछे की तरफ चले गए। कुछ हमने देखा कि फिर अभी डिपार्टमेंट ने शुरू नहीं हुआ ना प्रॉपर्ली। डिपार्टमेंट सर, स्पॉन्सरशिप की बात कर रहा हूँ कि ये स्पॉन्सर तो कर सकते थे ना। स्पॉन्सरशिप का देखें, अब वो लोग नहीं है। इकबाल कासिम ने बहुत स्पॉन्सर किया, अब उनकी जगह दूसरे साहब है, वो उनकी शायद ऐसे ताल्लुकात नहीं है। लेकिन हॉकी फेडरेशन को जितनी सपोर्ट नेशनल बैंक से मिल रही है, यानी नेशनल बैंक के तैयार किए हुए लोग, गुलफराज अहमद खान नेशनल बैंक, अबूजर अमराव नेशनल बैंक, और भी बहुत सारे लोग हैं जो बतौर कोच इन्वॉल्व हैं या जो इंतज़ाम संभाल रहे हैं, चेयरमैन हैं हॉकी फेडरेशन के कराची वाली। तो यही लोग हैं जो नेशनल बैंक से थे। अब वो नेशनल बैंक के जो अब हेड हैं वो शायद इतनी अच्छी अलाइनमेंट नहीं है उनकी हैदर हुसैन के साथ। बिल्कुल, इस पे मजीद जावेद इकबाल भट्टी से भी बात करते हैं। जावेद साहब, क्या कहेंगे, स्पॉन्सरशिप का होना कितना ज़रूरी होता है? क्योंकि आप कुछ देर पहले भी कह रहे हैं कि फ़ंड्स का रोना हम रोते हुए नज़र आते थे, आखिरी वक्त में हमें फ़ंड्स मुहैया होते थे, फिर टीम रवाना होती थी। इन प्लेयर्स के जहनों में तो शायद इस चीज़ बस चुकी है कि हमें कौमी खेल हॉकी के लिए बहुत कुछ जो है आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि इस तरफ कोई तवज्जो देने वाला नहीं। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से आसिफ भाई ने बताया कि फंड्स जब आपके पास नहीं है तो जाहिर है आपको स्पॉन्सरशिप की तरफ ही दौड़ना पड़ेगा। और प्लेयर्स को भी ये पता हुआ,
आपको पता है कि जब टीम जा रही थी अजलान शाह खेलने जा रही थी, जब भी आखिर वक्त तक पता था कि जाना या नहीं जाना, वो तो हैदर हुसैन ने जो है कोशिश करके फंड जो देख, फंड्स का आजकल ऐसा है कि जिस तरह इंसानी जिस्म में खून दौड़ रहा है ना, फंड्स होंगे तो आपके गेम्स होंगे, आपकी टीम आएगी जाएगी ट्रैवल करेगी, और ये सारी चीज़ें प्लेयर्स के जहन में होती हैं। प्लेयर्स को पता होता है कि यार हमें पता नहीं फंड मिलने हैं, जाना है या नहीं जाना है, वो अपनी तैयारी भी नहीं कर सकते, वो डिस्टर्ब रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हॉकी फेडरेशन को सोचनी चाहिए, पहले से जो है उनका इंतजाम किए जाएं। और जैसे सिंध गवर्नमेंट पैसे दे रही है, और भी 4-5 सूबे हमारे हैं, उनको भी चाहिए फंड रिलीज करें। जो स्पोर्ट्स के फंड हैं, जो नेशनल गेम्स के फंड हैं, हॉकी के, आपका नेशनल गेम है ये, तो आप फंड जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दें थ्रू प्रॉपर चैनल, जो प्लेयर्स को मिलेगा तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं रहेगा, स्पॉन्सरशिप तो आपको मिल जाएगी। बात आसिफ भाई वाली है, अगर इनके कोई सोशल मीडिया पे या कोई हाइप हो, किसी को ये पता ही नहीं, प्लेयर्स के पूरी टीम के प्लेयर्स के नाम ही नहीं किसी को पता, तो ये सारी चीजें इसी वजह से प्लेयर्स की बात तो बहुत दूर है, कप्तान के नाम का नहीं पता है, नहीं पता। तो ये देखे ना, अब बेचारा मोटरसाइकिल पे जा रहा था कराची में, उमर भुट्टा, तो 2 लोगों के साथ, अभी मैंने खुद देखा उसको, तो मैंने उससे पूछा भी, उसने कहा मेरे पास गाड़ी है लेकिन पंजाब में ही है, मेरे घर पे है। तो बिल्कुल ऐसी बात है। अब थोड़ी सी बात कर लें क्रिकेट की दोबारा, हॉकी से हटकर। आसिफ भाई, सिंध प्रीमियर लीग का आगाज़ होने जा रहा है, फिर कराची प्रीमियर लीग भी होगी, 2 बड़े इवेंट्स कराची शहर के अंदर मुनक्किद होंगे। कैसा देखेंगे इस टूर्नामेंट को? और जहां पर अभी हम बात कर रहे थे ना फंड्स के हवाले से, तो क्रिकेट में बेतहाशा पैसा है। आप दोनों लीग को उठाकर देख लें, दोनों लीग में जो है आपको स्पॉन्सरशिप की जो है भरमार नज़र आएगी। बिल्कुल स्पॉन्सरशिप देख, क्रिकेट दिखाई जाती है, देखी बहुत ज़्यादा जाती है क्रिकेट। आप दुनिया, पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है, कोई शक नहीं। बलूचिस्तान में अभी क्रिकेट लीग हो रही है, जिसमें सिंध की टीम भी आपकी गई है, सब बलूचिस्तान नंबर ले गए यहाँ पर, कि बलूचिस्तान ने पहले आपने बड़ी अच्छी बात है कह दी, तो चलें इस पे भी बात कर लेते हैं। हमें बाकायदा तौर पर जो टीम का ऐलान हुआ है, 16 प्लेयर्स अगर एक ही जोन के मुंतखब हो जाएंगे तो क्या कहेंगे इस पे? 22 रुकनी दस्ता जाता है, 16 प्लेयर जोन 6 के मुंतखब हो जाते हैं, तो सिर्फ जोन 6 में ही सारे प्लेयर्स हैं। अदरवाइज आप देख लें तो 6 प्लेयर सिर्फ पूरे तमाम जो 6 मजीद जो जोन है उससे सिर्फ निकल कर आ रहे हैं। प्लेयर्स ही जोन 6 में क्या करें? अब वो सही है गलत है ये डिबेट अलग है, लेकिन जोन 6 वाले आजम खान की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल नाम लेकर बात करें, बिल्कुल आजम खान की बात कर रहे हैं। आजम खान का स्टाइल क्या है काम करने का, जिसको मैं गलत नहीं समझता। आजम खान हर ग्राउंड पे जाते हैं, उनको जो लड़का अच्छा लगता है उसको वो ऑफर करते हैं और अपने क्लब में ले आते हैं। अब जोन 6 के अंदर अगर सारा टैलेंट है तो टीम भी वहीं से बनती है ना। तो आसिफ भाई, इसको आप कैसे देखेंगे? जो जोन 6 की टीम वाइट का अनाउंस हुई थी, उसमें एक प्लेयर जो है मोहम्मद उमर फास्ट बॉलर था, वो अनफिट हो गया। तो उसकी जगह जो रिजर्व में 3 प्लेयर थे, उन्हें नहीं लाया गया, आपने एक अलग से प्लेयर्स को। आपके रिजर्व में 3 में बाबत खान फास्ट बॉलर था, जो केडी का कप्तान भी है। आपको चाहिए था रिजर्व को खिलाते, आपने पैराशूट से पता नहीं कौन सा प्लेयर लिया है। तो ये क्या चीजें, ये तो समझ नहीं आती, ये तो ज्यादती है ना सर। जो रिजर्व में प्लेयर है आपको उसी को लेना चाहिए ना। आप बिल्कुल, अब उसका नाम भी नहीं था, आप उसे ला के टीम में डाल देंगे। एहतजाज क्यों नहीं होता इनके खिलाफ? अगर ये इतनी गलती कर रहे हैं सर, माजी में एहतजाज आपने देखा कि बहुत से एसोसिएशन के लोगों ने भी किया, और खुद आपके सामने कि जमील साहब ने भी एहतजाज करते हुए नजर आए थे प्रेस क्लब के खिलाफ। लेकिन सर, ये बाबत खान के साथ स्कॉटलैंड के खिलाफ जो फैसला आया था, जोन 6 के खिलाफ एहतजाज क्यों नहीं होता? ये सर जोन 6 इतना गलत कर रहा है तो नहीं, जोन 6 गलत नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा जोन 6 गलत कर रहा है। प्लेयर्स आपने खुद कहा कि सारे प्लेयर्स वहीं से निकल कर आते हैं, और हमने भी देखा है वाकई। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट क्लब को आप देख लें, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब को देख लें, जो पाकिस्तान के जो लड़के मुंतखब होते हैं, और खासकर जो कराची के लड़के मुंतखब होते हैं, आलमगीर सीसी, बिल्कुल ऐसे ये 2 क्लब है ना उनके मेन, तो वहीं से, और फिर उमर एसोसिएट्स, 3 क्लब हो गए। आसिफ भाई, हम उस तरफ तो जा ही नहीं रहे ना। अगर ठीक है, आप कह रहे हैं ना, अगर जोन 6 में प्लेयर है तो जाहिर है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, उनमें क्वालिटी है। लेकिन जो टीम अनाउंस कर दी, उसके बाद अगर एक प्लेयर जो है इंजर्ड हो गया, अनफिट हो गया, जो भी हो गया, लेकिन रिजर्व में आपके पास जो बाबत खान फास्ट बॉलर मौजूद था, आपको उसको टीम में शामिल करना चाहिए। ना कि आपने बिल्कुल इसका तरीका होता है ना, इसका तरीका होता है कि अगर केसीसीए बनी हुई है तो केसीसीए के पास आप लोगों को शिकायत लिख के देनी चाहिए थी। बिल्कुल, अब तो आरसीएल बन चुकी है, बिल्कुल हो गया सर। आरसीए को शिकायत दी आपने
सर हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं इस पे ना, एक प्लेयर ने अगर रहते बिल्कुल इसके लिए अब जावेद साहब बात करने के लिए बहुत वक्त चाहिए और इस वक्त हमारे पास है बिल्कुल टाइम नहीं है प्रोग्राम के अख्ताम का। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।